नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नीट की परीक्षा जो विवादों के घेरे में चल रही है, उसकी कहानी क्या है, ये परीक्षा क्या होती है, कैसे इसका आयोजन किया जाता है और इस बार क्यों ये परीक्षा शंकाओं विवादों के घेरे में चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो ये बताएं, नीट एक ऐसी परीक्षा है जो उन छात्रों के लिए एक सपना होती है जो 12th में पीसीबी के साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने या आईएएस ऑफिसर बने। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एक बड़ा यूपीएससी का परीक्षा देनी होती है जो साल में एक बार आयोजित होती है, वो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। उसमें लगभग 13 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं और अंत में जाकर 1000 पे आकर बात रुकती है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बड़ी परीक्षा है वो नीट की है। ये एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको 2017 में एक नेशनल एजेंसी के पहले अलग अलग राज्यों की अलग अलग परीक्षाएं होती थी, सीपीएमटी भी होती थी और हर राज्य की अलग परीक्षाओं के आधार पर मेडिकल कॉलेज में जो है प्रवेश दिया जाता था एमबीबीएस डॉक्टर्स बनने के लिए। 2017 में जब यूपी सरकार आई, एनडी सरकार आई, तो एनडी सरकार ने कहा कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए और एक परीक्षा पूरे देश में होने से एक लाभ ये होगा कि जो अलग अलग राज्यों में विद्यार्थी पहले फॉर्म भरते थे तो उनका पैसा भी खर्च होता था ज़्यादा और समय भी व्यर्थ होता था। इस परीक्षा से क्या हुआ कि एक परीक्षा के आधार पर एक मेरिट बना दी जाती थी और इसमें एक नेशनल लेवल की मेरिट बनती थी। इसमें करीब 15% छात्र लिए जाते हैं और 85% जो है राज्य स्तर के जो कॉलेज होते हैं उनमें सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें अगर हम देखते हैं ये परीक्षा 2024 क्यों ऐसी परीक्षा साबित हुई जो विवादों में आई, शंकाओं के घेरे में आई, इसके 3 बड़े कारण हैं। उन 3 बड़े कारणों में एक सबसे बड़ा कारण था इसके टॉपर्स की तादाद। अब तो जो परीक्षाएं हुई 2000 अगर हम 21 की बात करें तो 2021 में 2 थे, यानी कि 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 720 में 720 ही नंबर आए। उसके बाद 2022 में एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसके 720 में 720 मार्क्स आए हों। लेकिन 2023 में फिर मात्र 2 ही कैंडिडेट्स के 720 मार्क्स आए। लेकिन 2024 की ये नीट परीक्षा हुई, इसमें सबसे अधिक जो मार्क्स आए वो 720 मार्क्स लाने वाले जो छात्र थे उनकी संख्या एकदम बढ़कर 67 हो गई। ये टॉपर्स चुकाने वाले थे क्योंकि एम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कहलाता है भारत का, उसमें सिर्फ 57 सीट्स हैं और ये 56 से सीट होने के बाद भी एम्स में 56 सीट हैं, लेकिन ये 67 जो स्टूडेंट्स टॉपर बन के आए तो ये सब के सब अगर एम्स में चले जाएं उसके बाद भी 11 बज जाते थे। एक तो ये शंका हुई कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने कैसे टॉप कर लिया। दूसरा, जो इसका ग्रेस मार्क सिस्टम अपनाया गया था उसमें क्या हुआ, ग्रेस मार्क सिस्टम के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 717 और 719 दो छात्रों के नंबर जब आए तो ये किसी तरह आप गणित देख लीजिए, इसमें ये फिगर नहीं आ सकती। ये भी एक बड़ा एक शंका का कारण रहा। इसके साथ साथ एक जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये था कि पटना का जो शास्त्री नगर इलाका है जहां पर सेंटर था, वहां के थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की गई शाम को 6:30 बजे, जिसमें इस परीक्षा के पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां मिली। लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि ये पहला ही दिन था और उस समय इलेक्शन का दौर चल रहा था, लोकसभा के आम चुनाव चल रहे थे, तो उसको ज़्यादा हवा नहीं मिली। लेकिन जब ये टॉपर्स अधिक हुए और ये छात्रों के जो ये नंबरों का खेल चला, इसके साथ साथ एक काम और हुआ, इसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है, यानी कि लगभग इसका रिजल्ट जो दिया था वो 14 जून को आना था
और ये 10 दिन पहले 4 जून को ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इन सब बातों के नतीजे में ये हुआ कि कुछ ना कुछ घपला है। जब ये बात मीडिया में पहुंची और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब इसकी परत दर परत खुलती चली गई और इधर गिरफ्तारियां भी बढ़ती चली गई और ये मामला सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ये माना है कि नीट यूजी की जो परीक्षा है, इसकी गड़बड़ी ने परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित किया। यूजीसी परीक्षा होती है नीट की, इसकी परीक्षा एक राष्ट्रीय, एक अखिल भारतीय स्तर पर होती है और इस पर सबकी निगाहें होती हैं। तो इस परीक्षा में अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे लाखों लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है और देश के युवाओं का एक एक भरोसा है, वो डगमगाता है। इसलिए इसमें सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि ये मामला संसद से सड़क तक जो है बहुत जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष भी इस बार मजबूत है। विपक्ष ने इस मामले को जोर से उठाया, लेकिन सरकार इस मामले को दबाने की और इस मामले को हल्केपन से लेने का प्रयास लगातार करती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और आम जनता जो इससे प्रभावित थे और विपक्ष ने इस मामले को हल्के में न लेकर इसकी सही पड़ताल के लिए एक लामबंदी की और उसी का नतीजा है कि आज इसकी जांच बड़े पैमाने में की जा रही है। देखिए, ये परीक्षा बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है और ये 4 प्रमुख जो विषय होते हैं उस पर आधारित होती है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 50-50 नंबर के जो हैं 4 होते हैं, जो 200 नंबरों पर आधारित होती है। 3 घंटे की परीक्षा होती है और एक सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही कॉलेजों के लिए इसमें चयन होता है छात्रों का। और इससे ये लाभ होता है कि छात्र अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देते हैं और इसके साथ साथ जो छात्रों का एक रुझान रहता है अधिक नंबर लाने का, जिसके लिए जो लगातार छात्र इसमें लगे रहते हैं, उसके पीछे सबसे 2 वजहें होती हैं। एक ये कि जो ऊपर की मेरिट होती है वो सरकारी कॉलेज की होती है, अच्छे कॉलेज होते हैं, वहाँ 2 कारण से छात्र जाना चाहते हैं। एक एक तो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छी होती है, अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छी सुविधाएं होती हैं। इसके साथ साथ उसकी फीस में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ सरकारी कॉलेज में 1-2 लाख रुपए सालाना की फीस होती है, वही फीस यानी कि पूरे साल में अगर देखा जाए तो 10 लाख में छात्र जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है। इसके विपरीत जो 85% यानी कि 85% जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो छात्र चयनित किए जाते हैं इसमें, उसमें फीस 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसलिए छात्र चाहते हैं कि अधिक नंबर लाएं, अधिक नंबर लाकर अपनी लाखों करोड़ों की फीस भी भी बचा सकें। इसके साथ साथ उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब खेल यहाँ से शुरू होता है, जब इतना बड़ा करोड़ों का एक एक छात्र का इसमें दांव लगा होता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने वाले लोग और कहीं ना कहीं जो माफिया ग्रोह होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इसको बड़े ही संजीदगी से लिया जाना चाहिए और लिया जाता भी है। लेकिन इस साल को अगर हम छोड़ दें तो ये परीक्षा बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस बार की परीक्षा ने सब बखियों में उजड़ दी, क्योंकि जो एफआईआर हुई थी पटना शास्त्री नगर इलाके में, उसने बड़े चौंका चौंका देने वाले जो हैं वो सवाल खड़े किए। एक तो ये पूरा एक गैंग पकड़ा गया जो पटना हजारीबाग से जिसके तार जुड़े हुए थे, और इतना ही नहीं, उस गैंग ने ये भी स्वीकार किया कि उसने एक दिन पहले पेपर लीक करा लिया था और छात्रों को भी अलग गेस्ट हाउस में ठहराया गया था और उनको पेपर के जो जो क्वेश्चन थे उनको रटाया गया था, ताकि और उनको अलग गाड़ी से लाया गया था ताकि किसी बात को बहुत ही पोशीदा रखा जाए, किसी को इसका पता नहीं चले कि पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ लीक हुआ। लेकिन कहते हैं ना, चोर और गलत काम करने वाला कोई ना कोई निशानी छोड़ देता है। तो एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई
जब राउंड पे चल रहे थे वहाँ के पुलिस अधिकारी, तो उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा और कुछ लोगों को गिरफ्तारियां की। तो उससे पूरा दर परत दर परत जो है मामला खुलता गया। और इसका मामला जो है पटना से हजारीबाग, हजारीबाग से गोधरा, गोधरा से गुजरात, गुजरात के कई शहरों में, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आए। और अभी भी सीबीआई की जांच जारी है। अभी तक जो इस परीक्षा में जितनी भी धांधलेबाजी हुई है, वो लगातार जो है उस पर संपर्क साध रही है पूरी सीबीआई की टीम। और अभी भी उसके सरगना की तलाश में है, जिसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसकी इसमें मोबाइल नंबर और कुछ पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं, कुछ लैपटॉप और कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। और पुलिस ने छात्रों की भी पहचान कर ली है। इसके साथ साथ सीबीआई ने 3 छात्रों के कमरे को भी सील कर दिया है। इसके बाद एक अन्य छात्र की जानकारी मिलने पर उसका भी कमरा सील कर दिया है। बता दें कि सीबीआई ने इस केस में अभी 2 दिन पहले ही नीट के पेपर को चुराने के आरोप में एक पंकज कुमार नाम के एक व्यक्ति को पटना से गिरफ्तार किया है। और वो उसका साथी राजू, जो हजारीबाग से पकड़ा गया था। सूत्रों का कहना है कि पंकज और राजू से पूछताछ के आधार पर ही सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं। और बताया जाता है कि पंकज ने ही एनटीए की टीम को प्रश्न पत्र चुराने की बात स्वीकार की है। और यही पेपर वायरल भी हुआ था। पंकज मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है, और वही राजू सिंह पंकज का ही साथी है। नेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। दोनों की तलाश सीबीआई को काफी दिनों से थी। और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने अब तक 57 यानी 57 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। और इनमें से 12 केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई है, जबकि शेष विभिन्न राज्यों की पुलिस कर रही है। अब तक 22 लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही राकेश उर्फ रॉकी को भी गिरफ्तार किया है। और अब सीबीआई उस पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। तो इन बातों से ये लगता है कि ये एक गंभीर मामला है। और इसको जो कुछ लोगों ने हजारीबाग के एक कॉलेज से जोड़ा और इसको एक धार्मिक एक रूप देना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, कोई भी किसी भी अपराध का नहीं तो कोई धर्म होता है, नहीं कोई जाति होती है। जो अपराध होता है, अपराधी होता है, उसे अपराधी होता है, वो किसी धर्म का मानने वाला नहीं होता है। क्योंकि अगर धर्म का पालन करेगा तो अपराधी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको ठीक उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। वो अपराध को अपराधी की तरह देख रही हैं, उसी तरह गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वो उन्हें अहम सुराग भी मिल रहे हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसकी एजेंसी से कहा है कि वो इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर करें। रोल नंबर 22 और सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए फ्राइडे तक, यानी कि शुक्रवार तक। और इसकी 22 जुलाई को फिर अगली सुनवाई, अहम सुनवाई होगी, जिसमें उस पटना की एफआईआर की कॉपी भी मांगी है और बाकी सब दस्तावेज मांगे हैं, जिसके आधार पर ये देखा जाए कि इस परीक्षा का क्या किया जाए। अभी ये पूरी परीक्षा संदिग्ध दृष्टि से देखी जा रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी जांच किस करवट बैठेगी। तो इस तरह की परीक्षाओं में अगर ऐसी धांधलेबाजी, ऐसी अनियमितताएं पाई गई, तो छात्रों का इससे विश्वास भी डगमगाएगा। इसलिए सीबीआई, सरकार और सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष इसमें बहुत ही संजीदगी से और बहुत फूक का कदम रख रहे हैं, क्योंकि इसका मामला पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और ये पहला मामला है जो इतनी बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इसकी सही जांच होनी चाहिए। और छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था वो भी उचित था, उसी के आधार पर ही इसकी जांच को गति मिली है। और हम उम्मीद करते हैं इसकी जांच सही दिशा में चले और सही रिजल्ट निकल कर आए,
ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे जो इसके रिजल्ट को प्रभावित करना चाहते थे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और छात्रों के साथ न्याय हो सके। आगे फिर हम गहराई से एक और रिपोर्ट लेकर आएंगे और इसी तरह की और भी जानकारी आपको अलग अलग विषय, अलग अलग क्षेत्र की हम देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।